जब भी हम दूध के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध एक पोषक तत्व है। दूध हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक उत्तम भंडार है। पहलवान दूध घी का इस्तेमाल भर भर के करते हैं। गांव के लोग दूध को स्वास्थ्यवर्धक मानते हुए इसका प्रयोग भर भर के करते हैं। लेकिन रुक जाइए, मैं आपको आज दूध की असलियत बताने जा रहा हूं कि दूध असल में वास्तव में है क्या चीज। इस जानकारी को शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, जिससे भविष्य में मैं जब भी कभी कोई नया वीडियो, इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्रत्येक स्तनपायी दूध का उत्पादन करता है। प्रत्येक स्तनपायी दूध का उत्पादन मात्र अपनी संतान के लिए करता है। मानव माँ मानव शिशु के लिए दूध का उत्पादन करती है। गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी इत्यादि जानवर दूध का उत्पादन अपने बच्चों के लिए करते हैं। प्रत्येक प्राणी का दूध एक अलग संरचना लिए होता है। मानव माँ का दूध हल्का होता है, गाय का दूध भारी होता है। प्रत्येक जानवर की शारीरिक मांग अलग होती है। मानव शिशु की मांग अलग होती है और बछड़े की मांग अलग होती है। बछड़े की जरूरत अलग होती है, मानव शिशु की जरूरत अलग होती है। मानव शिशु पैदा होते समय 3-4 किलो का होता है, जिसे 65 से 70 किलो का होने में 18 से 20 साल लग जाते हैं। जबकि गाय का बछड़ा पैदा होते ही 40-45 किलो का होता है, वह मात्र 2 वर्ष में बैल बन जाता है। अब मानव शिशु को जो दूध चाहिए वह हल्का होना चाहिए। बछड़े को जो दूध चाहिए उसकी वृद्धि के कारणों को देखते हुए उसे भारी तत्वों वाला दूध चाहिए। लेकिन यदि हम बच्चे को भारी तत्वों वाला दूध पिलाते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणाम उत्पन्न होते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्राणी का बच्चा जब उसके दांत निकल आते हैं, जैसे बछड़ा है, बछड़े के दांत निकल आते हैं तो वो दूध को छोड़ देता है, घास पात खाना शुरू कर देता है, जीवन भर दूध का पुनः सेवन नहीं करता। प्रकृति में प्रत्येक प्राणी का बच्चा दांत आने पर अन्य भोज्य पदार्थों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर दूध का इस्तेमाल धड़ाधड़ धड़ल्ले से करता रहता है। दूध व दूध से बने पदार्थों का प्रयोग धड़ल्ले से करता रहता है। वह उसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानता है। इस प्रकार मनुष्य के अतिरिक्त कुत्ता एवं बिल्ली भी दूसरे प्राणियों का दूध पीते हैं। उनमें भी मनुष्य की तरह रोग पाए जाते हैं। वे बहुत कम आयु जीते हैं और रोगी होकर मर जाते हैं। अब हम जानेंगे मानव मां के दूध की संरचना व गाय के दूध की संरचना के बारे में। मानव दूध में प्रोटीन 1.2, वसा 4, कार्बोहाइड्रेट्स 9, कैल्शियम 33, फास्फोरस 18, सोडियम 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा में होते हैं। प्रत्येक 100 ग्राम दूध में यह मात्रा होती है। इसी प्रकार प्रत्येक 100 ग्राम दूध, गाय के प्रत्येक 100 ग्राम दूध में प्रोटीन 4, वसा 3.5, कार्बोहाइड्रेट्स 4.9, कैल्शियम 118, फास्फोरस 97 की मात्रा में रहता है। माँ के दूध की बजाय हमें गाय के दूध में से कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती। अब सोडियम अधिक होने से हमें हृदय के रोग हो जाते हैं और प्रोटीन अधिक होने से आंतों में अम्लता, विषैलापन, प्यूरिन जैसे हानिकारक तत्व एकत्रित हो जाते हैं। ज्यादा प्रोटीन की वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं दूध में कैल्शियम होता है। गाय के दूध का कैल्शियम सर्वोत्तम होता है, स्वास्थ्यकर होता है। हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं। लेकिन दूध को पचाने के लिए हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता। जैसे ही
दूध हमारे शरीर में पहुंचता है तो वह आंतों में पड़ा सड़ता रहता है और फटकर कैसाइन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आंतों के द्वारा जैसे तैसे उसको अवशोषित करके मानव के रक्त में पहुंचा दिया जाता है, जहां यह कैसाइन बिना पचे ही, बिना घुले ही रक्त में पड़ा रहता है और कोलेस्ट्रॉल, पथरियों जैसी अनेक बीमारियों को जन्म देता रहता है। मानव रक्त 80% एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है और 20% एसिडिक यानी अम्लीय होता है। लेकिन कैसाइन जो कि एक खट्टा पदार्थ होता है, वैसे तो दूध एक क्षार है, लेकिन जैसे ही वो कैसाइन के रूप में हमारे रक्त में पहुंच जाता है, वह एक खट्टा द्रव्य अम्ल बन जाता है और इस तरह से हमारे रक्त में निरंतर दूध पीते रहने से अम्लता भी बढ़ती रहती है। 20 से 30%, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60% तक हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है और उस अम्लता को नियंत्रित करने के लिए हमारी हड्डियों के स्थित कैल्शियम को अक्षरण होना पड़ता है। हमारी हड्डियों में से कैल्शियम का अक्षरण होने लगता है क्योंकि कैल्शियम एक क्षार है। वह रक्त स्थित अम्ल को संतुलित करने के लिए रक्त में मिश्रित होता है, जिससे क्षार का तत्व बढ़ता है। इस तरह से शरीर में भयंकर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह इस तरह से हमारे शरीर में अनेकों विषैले तत्व, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दों में पथरियां, मूत्राशय में पथरियां इत्यादि इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि मात्र दूध पीने से होती है। दूध पीने से हमें अनेक तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे जुकाम, हे फीवर, दमा, श्वास नली की सूजन, मोटापा, कान बहना, नजर कमजोर होना, नजला, मोतियाबिंद, बहरापन, सर दर्द, अपच, एलर्जी, पेचिस, कब्ज, गैस, हृदय की धड़कन बढ़ना, हृदय का अटैक होना, बीपी का बढ़ना, गैंग्रीन, पथरी, गठिया, अर्थराइट्स, ट्यूमर, कैंसर, दांत खराब होना, अल्सर इत्यादि बहुत से ऐसे रोग दूध पीने से हो जाते हैं। दूध पीने से मनुष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह जिंदगी भर रोगों से तड़पता रहता है, लेकिन अज्ञानतावश दूध को पीता रहता है। अब सुधी दर्शक सोचेंगे कि हम कैल्शियम कहाँ से लाएं, प्रोटीन कहाँ से लाएं। सीधा सीधा सोचिए, गाय कहाँ से कैल्शियम लेके आती है, गाय कहाँ से प्रोटीन लेके आती है? गाय तो घास पात खाती है। जितने भी प्राणी दूध देते हैं सब घास पात खाते हैं, उसी से उन्हें कैल्शियम मिलता है, उसी से उन्हें प्रोटीन मिलता है। तो आप भी ताजे फलों, ताजी सब्जियों, हरी सब्जियों का सेवन करें और कैल्शियम और प्रोटीन को भूलकर इनका सेवन करते रहें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। यदि आप कैल्शियम को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेवों से प्राप्त कर सकते हैं। मेवे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, वह पचने में सरल होते हैं। मेवे जैसे काजू, पाइन, पिस्ता, बादाम, सुपानी, ब्राजील, अखरोट, हिंकारी, पिकेन, खुमानी, चिलगोजा, नारियल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। मेवों से दूध भी बन जाता है। नारियल और बादाम का दूध सर्वोत्तम होता है। इनके दूध से दही भी जम जाती है, चाय भी बन जाती है, मक्खन भी निकल आता है। यदि आप मेवों का दूध बनाना सीखना चाहते हैं तो YouTube पर ज्ञानियों ने बहुत सा ज्ञान बटोर रखा है। वहाँ बहुत से वीडियो दूध, मक्खन, दही जो कि मेवों से बनाए जा सकते हैं उनके बारे में दिया गया है। वहाँ से आप सीख कर गाय के दूध को, जो कि हमें बीमार बनाता है, उसे अलविदा कह सकते हैं और मेवों के दूध को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना सकते हैं। इसके अलावा बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे सूरजमुखी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, स्क्वैश, कद्दू इत्यादि, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यकर हैं। धन्यवाद।